Assalamualaikum dear students. In today's video we will be covering exercise 2.3 of question number 1, that is new book of class 9. So let's look at the questions. Before this, if you haven't to subscribe my channel, please do subscribe. स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं ज़रूरी जो आप पहले समझ लें। यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.3 है, लोगैरिथम्स हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो लोगैरिथम्स होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब दो पार्ट पे ये मुश्तमिल होते हैं। फर्स्ट होता है इंटीजर्स, दूसरा होता है डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इंटीजर्स पार्ट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड मैंटीसा। हमें क्या करना होता है, जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें हम मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल फ्रैक्शन मैंटीसा। सो सेकंड बात वो ये है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगैरिथम में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है लोगैरिथम में वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, डेसिमल फ्रैक्शन में जो मैंतीसा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर वो नेगेटिव आता है तो हमें उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो मैंतीसा इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव, और मैंतीसा होते क्या हैं, या फिर डेसिमल फ्रैक्शन को हम मैंतीसा कहते हैं। सो ये कुछ बातें थी जो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले समझना ज़रूरी थी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और प्रैक्टिस स्टूडेंट करते रहें तो इंशाल्लाह आपको ये एक्सरसाइज भी समझ आ जाएगी। सो स्टूडेंट, ये है यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम। मतलब हमें जो लोगैरिथम का इस जो नंबर दिया हुआ है इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड करना है। सो इस एक्सरसाइज में हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे, पहले हम लिख लेंगे लेट x इज़ इक्वल्स टू 8, मतलब हम x को क्या कर देंगे, इक्वल्स टू कर देंगे 8 के। तो लेट x इज़ इक्वल्स टू 8 हो गया। अब हम यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे। तो जब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो पहले हम लिख लेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ताकि पता हो कि हमने यहाँ पे लॉग लिया है बोथ साइड पे, दोनों साइड पे। ठीक है, तो इसके बाद हम लिख देंगे लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग, और एक साइड पे लॉग x लिख देंगे और दूसरी साइड पे लॉग के साथ 8 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। जो x की थी, जो क्वेश्चन में 8 दिया हुआ था, वो यहाँ पे 8 लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और इस तरह हमने इसको लिख लिया। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें लॉग निकालने के लिए और फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंतीसा मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे तकरीबन 3 नंबर्स और मतलब डिजिट्स और चाहिए होंगे। सिर्फ एक सिंपल नंबर से जो है लॉग नहीं निकलेगा। तो इसके आगे हम क्या कर देंगे, तकरीबन 3 ज़ीरो लगा देंगे। तो 3 ज़ीरो लगाने से ये क्या हो जाएंगे, 4 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 8 ऑलरेडी मौजूद है। बाकी 3 ज़ीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया है। पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई नंबर गिवन होगा क्वेश्चन में और उसमें पॉइंट नहीं होगा, तो आप सपोज़ कर लोगे कि नंबर के एंड में जो है पॉइंट होगा और उसके बाद जो है बाकी अगर नंबर्स नहीं है तो आप ज़ीरो लगा दोगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट होना ज़रूरी है, मतलब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट होना ज़रूरी है, और पॉइंट के बाद जो नंबर्स होंगे वो होना वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 ज़ीरो लगा दिए, तो ये टोटल 4 नंबर्स हो गए। अब देखिए पॉइंट के बाद जो ये एक नंबर है, हमें क्या करना होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उसमें से एक को कैंसिल करना होता है, मतलब हटाना होता है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से जब 1 माइनस करेंगे
तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ज़ीरो बच जाएगा। तो ये स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा हमारा ज़ीरो। जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, तो 0 पॉइंट लिख देंगे और बाकी जो ये नंबर्स है इसमें से हम अपना लॉग मालूम करेंगे। ठीक है, लॉग के बाद फिर मैंतीसा जो है वो मालूम हो जाएगा हमें। तो 0 पॉइंट आपको लगाना ज़रूरी होगा। अब देखिए ऊपर जो नंबर है ना 8.0, हम पॉइंट को इग्नोर कर लेंगे और इसको 80 बना देंगे, मतलब 80 तो इस 80 को जो है हम उसमें लॉग बुक में देखेंगे और 80 के 0 कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं लॉग बुक में और क्या नंबर्स आ रहे हैं, तो इससे पता चल जाएगा। फिर हम इसको 0 पॉइंट के साथ लिख देंगे। सो स्टूडेंट ये है लॉगरिथम टेबल और इसमें हम क्या करेंगे 80 के जो है रॉ में जाएंगे और 0 के कॉलम में। तो सबसे पहले हम 80 जो नंबर है वो ढूंढेंगे, तो वो हम कौन सी साइड पे ढूंढेंगे। सो स्टूडेंट ये अलग सा जो है एक आपको कॉलम दिख रहा होगा जिसमें नंबरिंग हुई हुई है 26, 27, 28, 29, 30, ये सारे नंबर्स हैं। तो हमें ढूंढना है इनमें से 80। तो इस पेज पे तो 80 नहीं मिल रहा, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे जो है 80 ढूंढते हैं। कहाँ पे मिलेगा, जो येलो वाली जो ये मैं कहूँगी पट्टी है इस पे ढूंढना है हमें। तो देखिए अभी 50 की रॉ शुरू हो गई है, 6, 7, हाँ ये रहा। तो 80 स्टूडेंट हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो 80 है इसके 0 के कॉलम में देखेंगे। तो अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि ये नंबर 0 से 9 तक जाते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक, तो ये 0 है। अब नीचे कॉलम में हम आते रहेंगे और जहाँ पर 80 होगा उसकी रॉ में देखेंगे, फर्स्ट जो 0 से स्टार्ट होगा वो नंबर लिखेंगे। मतलब ऊपर था कॉलम में 0, तो 0 की लाइन आ रही है ये नीचे, तो जहाँ पे 80 होगा ना उसका फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 80 के साथ है 9031, ये वैल्यू मिल गई। अब हम जाएंगे बोर्ड की तरफ और वहाँ पर ये वैल्यू लिख देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे जो हमने मालूम किए 9031। अब ये हमने एक लॉग मालूम कर लिया। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, अपने कैरेक्टरिस्टिक और मैंतीसा इसको अलग कर देंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉइंट के बाद लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होगा वो हमारा कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक। जैसे यहाँ पे है 0, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। और मैंतीसा पॉइंट के राइट साइड पे 9031, ये हमारा मैंतीसा कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिखते हुए आपको ये ध्यान रखना होगा 9031 हम लिख लेंगे, लेकिन 0.0 जो था वो कैरेक्टरिस्टिक था। हम क्या करते हैं, जब कैरेक्टरिस्टिक हट जाता है ना उसकी जगह हम पे 0 लगा देते हैं। अभी ये क्वेश्चन 1 है इसलिए आपको इतना समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन 2 में थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा। अगर 3 भी होता ना कैरेक्टरिस्टिक, हम यहाँ 0 ही लगाते। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इंशाल्लाह आपको फिर समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में 5054 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें लेट x इक्वल्स टू, मतलब 5054 को x के बराबर कर देंगे। उसके बाद हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड मैंने इसलिए फ़र्स्ट वाले को रिमूव नहीं किया ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि किस तरीके से करना है। बाकी स्टेप्स सारे वही रहेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड के बाद लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग लिख देंगे। लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग। अब लॉग के साथ जो ऊपर क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है इसको लिख लेंगे यहाँ 5054। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं दिया हुआ। जब भी पॉइंट नहीं दिया होगा तो हम क्या कर लेंगे कि नंबर के एंड में, बिल्कुल वैल्यू के एंड पे जो है हम उसको सपोज कर लेते हैं। जैसे 5054 है ना, तो 4 के पास पॉइंट आ जाएगा। और स्टूडेंट पॉइंट लगाने के बाद मैंने बताया था कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो 10 हो, 5 हो, 4 हो, जैसे यहाँ पे 4 है, तो उसमें से एक नंबर को हमेशा हमें माइनस करना होता है। तो हम क्या कर लेंगे, 4 में से जब एक निकालेंगे ना तो 3 बच जाएगा हमारे पास। देखिए स्टूडेंट ये 4 डिजिट दिए हैं, 4 में से जब मैं 1 निकाल दूँगी तो हमारे पास 3 डिजिट बच जाएंगे। ठीक है, तो जब ये 3 डिजिट बच जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे
थ्री को हम यहाँ पे लिख देंगे और उसके साथ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लॉग मालूम करेंगे। तो लॉग किस तरह मालूम करेंगे कि 2 नंबर को मिला के हम लॉग मालूम करते हैं, सिंगल नंबर का नहीं, 2 नंबर को मिला के। तो जैसे यहाँ पे 80 करके 80 कर दिया था, इसी तरह हम यहाँ पे 50 करके इसको 50 कर देंगे। तो हम पे लॉग टेबल में जाके 50 के 5 कॉलम में देखेंगे और 4 जो है इसका डिफरेंस मीन निकालेंगे। तो वो आज इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा डिफरेंट आप देख लेंगे। सो स्टूडेंट, ये है लॉग टेबल और इसमें जो कॉलम आपको नज़र आ रही होगी येलो कलर की, यहाँ पे इसमें हम देखेंगे जैसे सारे सीरियल नंबर्स चल रहे हैं, इसके 50 में देखेंगे। तो यहाँ पर 50 ये रहा। सो स्टूडेंट, 50 हमने मालूम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 50 के 5 कॉलम में देखेंगे, तो वो हम ऊपर देखेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है। अब इसी के कॉलम में नीचे आते रहेंगे और 80 के रॉ में हमें वो आंसर मिल जाएगा, मतलब जो लॉग हम निकाल रहे हैं वो मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, ये हमें मिल चुका है 50 के कॉलम और 50 के 5 जो रॉ थी उसमें हमें 7033 मिल चुका है। अब इसको ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहाँ उसको कॉपी करते हैं। सो स्टूडेंट, 3 पॉइंट के बाद ये वैल्यू लिख देंगे 7033। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 4 है, मतलब इसका मीन डिफरेंस मालूम करना है। तो हम कॉलम 4 में जाएंगे, वहाँ पे लॉग टेबल में, और वहाँ पे मालूम करेंगे। इसका एक अलग पोर्शन बना होता है मीन डिफरेंस का। तो स्टूडेंट, ये है मीन डिफरेंस। अब मीन डिफरेंस में आपको नंबर्स दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 के कॉलम में नीचे आएंगे और जब 50 के रॉ से देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमें 3 दिख जाएगा। तो यहाँ से जब भी हमें यूँ मालूम करना होगा ना मीन डिफरेंस, तो आपको अपना जो लॉग निकाल रहे होंगे ना, जिससे वहाँ से उस रॉ से देखेंगे जो नंबर, जैसे 50 था, अब मैं 50 के रॉ से देख रही हूँ तो मुझे क्या मिला 3। तो अब ये हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा के और जो 3 आया है मीन डिफरेंस वो हम यहाँ लिख देंगे और फिर इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो ये 3.703 और लास्ट का जो 3 है इसमें 3 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो अब लास्ट स्टेप में होता है हम इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंथीसा अलग करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो मैंथीसा होता है। तो 3 यहाँ पे क्या है, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक, और ये राइट साइड पे है तो मैंथीसा। अब देखिए यहाँ से 3 जो है हट गया है तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। मैंथीसा में हम हमेशा यही करते हैं, जब कैरेक्टरिस्टिक हट जाता है ना तो हम क्या करते हैं, मैंथीसा में 0 पॉइंट लगा देते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 9.992 और यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑलरेडी है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट नहीं था, हमने खुद लगाया था। तो जब पॉइंट नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, डिजिट के एंड पे लगा लेते हैं, और जब पॉइंट दिया हुआ होता है तो हम कुछ भी नहीं करते। तो अब क्या करेंगे, लेट x = 9.992 लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे x के बराबर कर दिया हमने 9.992। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लॉग ले लेंगे बोथ साइड पे। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगी log x = log, जो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी को ऐसे चीज़ लिख दूँगी log x = log। और जो क्वेश्चन में नंबर्स गिवन डिजिट्स को यहाँ पे लिख देंगे 9.992। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी गिवन है और पॉइंट के बाद क्या है, लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट अवेलेबल है, एक डिजिट होना ज़रूरी है पॉइंट के बाद, और जो है पॉइंट के राइट साइड पे नंबर्स भी ज़रूरी होते नहीं होते तो फिर हम 0 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक नंबर है, तो हम एक में से जब एक निकालेंगे तो ऑलरेडी 1 में से जब 1 निकालेंगे तो 0 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे और बाकी नंबर्स का हम लॉग मालूम करेंगे। तो जब भी पॉइंट के बाद एक नंबर हो, 2 हो, 3 हो, मतलब लेफ़्ट साइड पे हम उसमें से एक को ज़रूर माइनस करते हैं। तो 1 में से 1 गया, 0 बच गया। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 पॉइंट, क्योंकि 0 आया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में
पॉइंट की जो है लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर्स थे उसमें से हमने क्या टोटल 4 थे, इसमें से हमने क्या किया था, एक को माइनस कर दिया था, तो हमारे पास क्या बच गया 3। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने जब 1 में से 1 निकाला तो 0 बच गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे लॉग मालूम करेंगे। लॉग किस तरह मालूम करेंगे वो अभी तक करते हुए आए हैं, आपको समझ आ गई होगी कि पॉइंट जो है उसको इग्नोर करके इसको 99 बना देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, 50 बना दिया था, तो ये 99 हो गया। अब लॉग बुक में हम क्या करेंगे, 99 के 9 कॉलम में देखेंगे और मीन डिफरेंस हम 2 कॉलम में देख लेंगे, तो जो आएगा वो लिख लेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखें 99 है, अब हम क्या करेंगे 99 के 9 में देखेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट ये है 99 का 9 कॉलम। अब इस 9 के कॉलम में नीचे आते रहेंगे और फिर रॉ में देख लेंगे अपनी वैल्यू, फिर हमें मालूम हो जाएगी। सो स्टूडेंट ये है 99 के 9 कॉलम में 9, 9, 9 और 6। तो अब चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और वहाँ पे इसको लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मीन डिफरेंस मालूम करेंगे। मीन डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी ना वो इसमें ऐड कर देंगे। सो स्टूडेंट मीन डिफरेंस 2 में जब हम देख रहे हैं वो नीचे आपको आना है और 99 के जो रॉ है उसमें आपको 1 मिल जाएगा। तो अब इसको चाहते हैं ब्लैक बोर्ड पे और वहाँ पे ऐड कर देते हैं। पहले मैं लॉग जो वैल्यू निकली वो लिख दूँगी 9996 आइए। ठीक है, और अब जो मीन डिफरेंस हमें मालूम हुआ है 2 का, जो हमने मीन डिफरेंस मालूम किया था, +1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लेंगे। मैंने इसको इरेज करके फिर से लिख दिया +1 जो 2 का मीन डिफरेंस निकाला है। अब जब 1 प्लस हो जाएगा 6 में तो 7 हो जाएगा, तो 0.999 और एंड में 7 आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप हमारा होता है हम इसमें करेक्टरिस्टिक और मैंतीसा मालूम करते हैं। करेक्टरिस्टिक जो लेफ़्ट साइड पे होता है ना वो लिख देंगे यहाँ पे, जैसे 0 यहाँ पे था, लेफ़्ट साइड पे 3, इस तरह। अब जो मैंतीसा होगा वो राइट साइड की वैल्यू होती है, राइट साइड पे लिखी हुई होती है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको लिख देंगे 9997 और देखिए यहाँ से 0 हट गया है, तब भी हम यहाँ 0 लगा देंगे। कोई भी वैल्यू यहाँ से हट जाए कैरेक्टरिस्टिक में, कोई जैसे यहाँ पे 3 थी, 3 हटी, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, 3 हट के 0 आ गया, तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। कोई भी नंबर हमें गिवन होगा और हम जब इसको हटा देंगे ना तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मैंतीसा में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है 765.3। अब देखिए यहाँ पे भी पॉइंट हमें जो है ऑलरेडी गिवन है और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो डिजिट भी गिवन है। पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे डिजिट होना और राइट साइड पे दोनों जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे लेट x इज इक्वल्स टू, मतलब x को जो क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है इसको बराबर कर देंगे 765.3। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया हुआ है, बिल्कुल इस तरह। अब यहाँ पे log x इज इक्वल्स टू लॉग लिख देंगे और जो क्वेश्चन में नंबर या डिजिट्स गिवन है इसको लिख देंगे। 765.3 जो डिजिट्स हैं इनको यहाँ लिख देंगे। अब देखें हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लेफ़्ट साइड पे, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर्स हैं 3 हैं, इनमें से क्या करेंगे हम 1 निकाल देंगे। तो जब हम 1 निकाल देंगे हमारे पास 2 बच जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। 9 पॉइंट के बाद लेफ़्ट साइड पे 9 था, तो 1 में से 1 निकाला है, 0 बच गया। इसी तरह यहाँ पे 3 में से जब 1 निकाल देंगे तो हमारे पास 2 डिजिट बच जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख दूँगी 3 में से जब 1 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो हम इसको यहाँ पे 2 पॉइंट करके लिख देंगे और फिर उसके बाद हम लॉग मालूम करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख दूँगी 2 पॉइंट, क्योंकि 3 में से 1 गया 2 बचा तो इसलिए 2 पॉइंट आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम 76 का जो टेबल है लॉग टेबल, उसमें 5 में देखेंगे, लॉग निकल आएगा। लॉग के बाद क्या है 3 का मीन डिफरेंस निकालेंगे और फिर उसको लॉग में ऐड कर लेंगे। सो स्टूडेंट अब लॉग बुक में आ गए, यहाँ पे 76 है। अब 76 की 5 कॉलम में देखेंगे। सो स्टूडेंट ये है 5 का कॉलम। अब ये 76 का 5 का कॉलम में देखिए 8831 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम मीन डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये है मीन डिफरेंस का कॉलम और इसमें जो है 2 आ रहा है। जब हमने 3 का 2 देखा है ना, 3 कॉलम में 2 आ गया मीन डिफरेंस। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, लॉग की जो वैल्यू आई है और मीन डिफरेंस की, फिर उसके बाद हमारा करेक्टरिस्टिक और मैंतीसा मालूम हो जाएगा।
तो स्टूडेंट जो लॉग की वैल्यू आई है वो है 8837 और इसमें प्लस कर देंगे 2 क्योंकि वो मीन डिफरेंस हमारा निकला है 3 का, तो इसमें ऐड कर लेंगे 2 को। तो 3 का जो मीन डिफरेंस है वो 2 है। अब जो आंसर आएगा हमारा वो होगा 2.883 और 7 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9। तो इसको मैं 9 लिख दूँगी। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंतीसा को अलग अलग करके लिख देंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 है और बाकी क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे है और पॉइंट के राइट साइड पे मैंतीसा है, तो हम क्या करेंगे, मैंतीसा को लिख देंगे। और कैरेक्टरिस्टिक जब हट जाता है स्टूडेंट तो हम क्या करते हैं, मैंतीसा में 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख रही हूँ, फिर उसके बाद मैंतीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 और मैंतीसा 8839 ये पूरी वैल्यू यहाँ लिख दूँगी और 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हट गया है। तो क्या लिख देंगे हम इसके साथ, मैंतीसा के साथ 0 पॉइंट। तो जब भी कोई वैल्यू हम हटा देंगे तो हम यही किया करेंगे, मैंतीसा में 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको रिमूव कर दिया मैंने। और देख लें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इजी थे। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें जो नंबर्स दिए हुए सी डिजिट 0.00329 ये डिजिट्स गिवन है और इसमें ऑलरेडी पॉइंट भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू और 0.00329 लिख देंगे। फिर सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड के बाद हम थर्ड स्टेप जो करेंगे, लॉग x इक्वल्स टू लॉग लिख देंगे और जो नंबर्स गिवन है वो लिख देंगे साथ में। लॉग x इक्वल्स टू लॉग और जो ऊपर डिजिट्स हमें गिवन है वो डिजिट्स यहाँ लिख देंगे 0.00329, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे ना एक डिजिट होना ज़रूरी है, ये 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब जब यहाँ पे 0 है डिजिट तो हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके बाद हमारे पास डिजिट आ जाएंगे लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्टूडेंट पिछले एक्सरसाइजेस में जो है आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आप सीख चुके हैं। इसमें सिर्फ हम लोगों को क्या करना होता है, पॉइंट को मूव करना होता है लेफ़्ट साइड राइट साइड पे, जहाँ पे एक डिजिट के बाद जो है पॉइंट को हम ले जाते हैं। तो इस तरह ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मैं करके दिखाती हूँ कि किस तरह करेंगे। पॉइंट को क्या करेंगे, 3 के पास लेके जाएंगे, मतलब 3 के बाद जो है वो पॉइंट चला जाएगा, 3 के बाद पॉइंट हम लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2 और 3 टाइम स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है मूव हुआ है, ठीक है। 3 टाइम ये पॉइंट मूव हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन में इसी तरह करते हैं, पॉइंट को मूव कराते हैं राइट साइड की तरफ और राइट साइड पे जो है जो नंबर्स होते हैं ना उसमें से एक नंबर के बाद पॉइंट लगता है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 3.29 क्योंकि उसके बाद नंबर्स थे इसलिए हमने 29 भी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा है, 10 लिखने के बाद अब यहाँ पे पावर भी लगेगी। तो यहाँ पे जितनी टाइम्स हमने मूव किया है ना, तो 3 टाइम मूव किया तो यहाँ पे जो है एक्सपोनेंट, पावर को आप एक्सपोनेंट कहते हो, तो एक्सपोनेंट जो है वो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की भी बात होती है। अगर आपने पॉइंट राइट साइड पे मूव किया है ना तो जो एक्सपोनेंट होता है वो नेगेटिव में आता है, ठीक है। या अगर आपने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव किया है तो फिर वो पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ है, पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव। तो यहाँ पे -3 मतलब नेगेटिव पावर आ जाएगी। अगर मैं जब
पावर बोलूँ या एक्सपोनेंट, तो दोनों एक ही बात होगी, उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। अब यहाँ पे जो नेगेटिव पावर आई है या एक्सपोनेंट आया है, इसको हम यहाँ पे -3 के साथ लिख देंगे और पॉइंट लगा देंगे। अब हम लॉग मालूम करेंगे। लॉग किस तरह मालूम करेंगे? यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है ना, पॉइंट को इग्नोर करते हुए 3 और 2 को एक साथ कर लेंगे, क्योंकि लॉग मालूम करने के लिए 2 नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो ये बन जाएगा 32। जैसे बाकी क्वेश्चंस में भी किया है हमने, 2 नंबर्स को एक साथ मिलाया है, तो पॉइंट को इग्नोर करते हुए 3 और 2 को मिला देंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो लॉग बुक में 32 के 9 में देखेंगे। अब देखिए, हम लोग जो है मीन डिफरेंस मालूम कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई और नंबर तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 9 है, तो मतलब लॉग मालूम कर लेंगे और मीन डिफरेंस नहीं मालूम करेंगे। अगर हम 9 के बाद 0 भी सपोज़ कर लेंगे, आप लॉग टेबल में जाके देखें, मीन डिफरेंस में आपको 0 नहीं मिलेगा, मतलब 0 का कॉलम ही नहीं है उसमें। लॉग में तो फिर भी 0 का कॉलम है, लेकिन मीन डिफरेंस में 0 का कॉलम नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ जस्ट यहाँ पे लॉग मालूम करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो है 32 गिवन है। अब 32 के किस में देखेंगे? 32 के 9 में देखेंगे। तो ऊपर जाके 9 कॉलम ढूंढेंगे और नीचे आएंगे, फिर 32 के रॉ में देखेंगे कि कहाँ पर जो है वो 9 लॉग, मतलब 9 का जो है वो लॉग आ रहा है। तो 32 का लॉग मालूम करने के लिए 9 के कॉलम में जाएंगे, फिर उसके बाद 9 के कॉलम में नीचे आके जो है हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी जो हम ढूंढ रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये है 32 का 9 का कॉलम। अब इसमें नीचे आते रहेंगे, जहाँ पे 32 होगा वहाँ पे जो है हम रुक जाएंगे और वहाँ पे हमारी वैल्यू मालूम हो जाएगी हमें, मतलब लॉग निकल आएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 32 और ये इसके रॉ में 9 का कॉलम, यहाँ पे जो हमें लॉग मालूम हुआ है वो है 5172। ठीक है, तो मीन तो अब मालूम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नंबर्स जो हैं इतने हैं नहीं। 32 के बाद 9 था, 9 जिससे लॉग निकाल लिया और जो है आगे और नंबर नहीं है, तो बस इसको डायरेक्ट लिख देंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे ये नंबर लिख देते हैं। सो स्टूडेंट, वाइट बोर्ड की तरफ आ गए। यहाँ पे जो लॉग मालूम हुआ है वो है 5172। और अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे करैक्टरिस्टिक और मैंतीसा लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं करैक्टरिस्टिक लिख देती हूँ और मैंतीसा। तो यहाँ पे जो -3 है वो करैक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लॉग में जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है ना, इसको ऐसे लिखते, 3 के ऊपर बार लगा देते थे। इसका मतलब हो जाता है कि 3 नेगेटिव है और बाकी जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसको इस तरह लिख देते। तो करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 3 माइनस, तो माइनस किधर आ जाएगी, 3 के ऊपर बार आ जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू कहलाएगी। हम इसमें इस तरह नहीं लिखते। अच्छा, मैंतीसा जो हमारा 5172 था, 3 करैक्टरिस्टिक हट गया, उसकी वजह से 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा करैक्टरिस्टिक और मैंतीसा मालूम हो गया। और आपको एक बात याद रखनी है, अगेन बता देती हूँ, नेगेटिव वैल्यू लॉग में किस तरह लिखते हैं। जैसे यहाँ पे -3 था, हमने क्या किया, 3 के ऊपर बार लगा दिया, जिससे ये हमें पता चल गया कि ये 3 जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो नेगेटिव को इस तरह लिखते हैं लॉग में। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट जो है क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया है 0.000 और 03, फिर इसके 00 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे डिजिट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू, और मतलब x के इक्वल्स कर देंगे इन डिजिट्स को। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू, ये सारे जो डिजिट्स हैं इनको यहाँ पे लिख दूँगी। अब यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेंगे। और यहाँ पे log x इज इक्वल्स टू लॉग लिख लेंगे और इन सारे डिजिट्स को यहाँ पे लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, देखिए पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 0 डिजिट है, मतलब हमें तकरीबन 1 डिजिट ज़रूर चाहिए होता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड किया। इसी तरह हम यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन लगाएंगे। जब भी इस तरह दिया होगा पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 0 नंबर, तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए उसको डिजिट आ जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए उसको सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 0 है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को
3 के बाद रख देंगे, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट को 3 के पास लेके जाएंगे। जितनी टाइम जो है पॉइंट मूव होता है वो हमारा एक्सपेरिमेंट पर वैल्यूज से मालूम हो जाती है। तो पहले हम पॉइंट को मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 टाइम पॉइंट मूव हुआ है, तो इसको इस तरह लिखेंगे 3 पॉइंट। और देखिए जब 0 0 गिवन होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इन 0 को नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे नंबर्स लिखे हुए थे हमने लिख लिए, लेकिन जब 0 नंबर्स होंगे तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो 3 × 10, और जितनी दफ़ा पॉइंट मूव हुआ है वो पावर आ जाएगी, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ है, तो ये -5 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर राइट साइड पे मूव होगा तो वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये -5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 का लॉग मालूम करेंगे। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 3 के बाद और डिजिट्स भी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, तकरीबन 3 नंबर्स और लगा देंगे। हमें टोटल 4 नंबर चाहिए होते हैं, किसी भी उसमें 4 या 3। तो हम क्या करेंगे, 3 और जो है 0 लगा देंगे। यहाँ पे जो है 2 नंबर्स को एक साथ कर लेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 30 के क्या करेंगे, 0 में देखेंगे। और 0 का मीन डिफरेंस नहीं मालूम हो सकता, क्योंकि मीन डिफरेंस में ना 0 का कॉलम नहीं होता। तो अब 30 का लॉग मालूम करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे 30 है। अब 30 की क्या करेंगे, 0 कॉलम में देखेंगे, और फिर नीचे आके यहाँ पे 30 है उसकी रॉ में देखेंगे। सो स्टूडेंट ये रहा 0, और अब नीचे आएंगे, कॉलम में नीचे आते रहेंगे और 30 के रॉ में देखेंगे। सो स्टूडेंट ये 0 के कॉलम में नीचे आ रहे हैं, और ये 30 का रॉ जिसमें फर्स्ट जो था वो है 4 7 7 1। तो अब वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं। सो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -5 के साथ पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे 4 7 7 1 जो लॉग मालूम किया है वो लिख देंगे। 0 का मीन डिफरेंस मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का कॉलम नहीं होता मीन डिफरेंस में। अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो हम ज़रूर मालूम करते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैरेक्टरिस्टिक और जो 35 है उसमें लिख देंगे। लॉग के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, और लॉग के राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो 35। तो मैंने जैसे बताया था, लॉग में जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो किस तरह लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। हम इसको 5 को इस तरह कर लेंगे, माइनस को क्या कर लेंगे, 5 के ऊपर लगा लेंगे बार। तो ये हो जाएगा 5 -.4771। तो अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, यहाँ पे भी बिल्कुल एज इट इज़ ही लिखेंगे, 5 के ऊपर बार लगा लेंगे। तो ये बन जाएगा 5 नेगेटिव और 4.4771 आ जाएगा। और पता है आपको, जब कैरेक्टरिस्टिक हट जाता है वहाँ पे 0 आ जाता है। तो ये आंसर आ गया, और ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज थी 2.3। सो स्टूडेंट वीडियो के एंड में यही कहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको टाइम तक मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर वो आप कमेंट करके बता दिया करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर उसका आंसर दे दिया करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।